गन्ना बुआई करने के बाद में सबसे ज़रूरी होता है गन्ने की पहली सिंचाई। पहली सिंचाई किसान भाइयों जो करनी रहती है वो आपको बिल्कुल सही टाइम पर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। जो किसान भाई पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद में उर्वरकों का प्रयोग कौन कौन सी करना है, कितनी मात्रा में डालना है, कैसे हम डाल सकते हैं, उससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, आज दोस्तों हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो भाइयों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ये ज़रूर बताना कि आप पहली सिंचाई करने के बाद कौन कौन सी उर्वरकें डालते हो और पहली सिंचाई कितने दिन पर करते हो। बाकी तो सब कुछ हम बताने वाले हैं, आपको इस वीडियो में टोटल जानकारी मिल ही जाएगी। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई करने के बाद जो पहली सिंचाई होती है वो डिपेंड करता है गन्ने के जमाव को लेकर के, क्योंकि बहुत जगह पर गन्ने का जमाव थोड़ा पहले हो जाता है। कुछ समय ऐसा होता है जिस टाइम पर जमाव पहले हो जाता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जमाव देर से होता है। तो पहली सिंचाई जब आप करो तो पहले ये देख लो कि गन्ने का जमाव अच्छी तरह से हो गया है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। जैसे आपको अगर हम इसमें दिखाएं तो देखो इसमें गन्ने का जमाव काफ़ी बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से हो चुका है। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो बुआई के 30 से 45 दिन के बीच में गन्ने का जमाव हो जाता है। तो पहली सिंचाई जो हमें करनी है वो 30 से 45 दिन के बीच में ही करनी रहती है। अब पहली सिंचाई करने के पहले बहुत से खेतों में क्या होता है कि नमी थोड़ी अधिक होती है, तो उस परिस्थिति में खरपतवार उग जाते हैं। अगर खरपतवार उगे हैं तो उस परिस्थिति में आपको जुताई या गुड़ाई कर देना है, लेकिन खरपतवार नहीं उगे हैं तो बगैर जुताई या गुड़ाई किए हुए आप सिंचाई कर सकते हो। इससे फ़ायदा यही होगा कि जब आप बगैर जुताई किए हुए या गुड़ाई किए हुए खरपतवार नहीं उगे हैं तो आपके खेत में हल्की सिंचाई होगी और पहली सिंचाई हल्की ही करनी चाहिए। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत गहरी सिंचाई कर देते हैं। अब देखिए दूसरी फसलें हैं उसमें आपको बहुत हल्की करनी रहती है, तो उतनी हल्की ना भी करो। जैसे इधर यदि हम दिखाएं आपको तो इस तरीके से ये पहली सिंचाई की जा रही है और पर्याप्त मात्रा मिल जाती है पानी की अगर आप इस तरीके से सिंचाई करते हो। देखो इसमें ट्रंच बिस से जैसा कि हमने दिखाया गन्ने की बुआई की गई है और बीच में जुताई नहीं की गई है, जबकि साइड में जुताई की गई, तो यहाँ पर नमी ज़्यादा बनी रहेगी और वहाँ पर पानी हल्का ही लगेगा। तो उधर की सिंचाई हो चुकी है, उधर पानी थोड़ा रुका है, अभी चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्यारियाँ बना लेनी। जैसे देखा होगा एक मेड़ वो पड़ी है, एक ये पड़ी है और एक आगे पड़ी है, तो मेड़ बना करके आपको इस तरीके से पहले हल्की सिंचाई कर देनी है। और सिंचाई करते टाइम चाहो तो आप इसी टाइम पर डाल सकते हो या पहले डाल सकते हो उर्वरक और फिर सिंचाई करो, या सिंचाई करने के 2-3 दिन के अंदर डाल देना है। उर्वरकें दोस्तों काफ़ी मैटर करती हैं कि कौन सी आपको डालनी है, वो तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आप गन्ने की अच्छी पैदावार लेना चाहते हो तो गन्ने का फुटाव बेहतर मिलना ज़रूरी है। जितना बेहतर फुटाव होगा उतनी ही पैदावार गन्ने से ज़्यादा मिलेगी। तो बेहतर फुटाव के लिए आपको उन उर्वरकों को शामिल करना पड़ेगा जो अच्छे तरीके से फुटाव करें। अब अच्छी तरीके से फुटाव वही कर सकते हैं, जैसे आप देखते हो बहुत से किसान भाई गन्ने की जब बुआई करते हैं तो बुआई करने के टाइम पर ही उर्वरकों को डाल देते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई बुआई के टाइम पर उर्वरकें नहीं डालते हैं। तो उन किसान भाइयों को पहली सिंचाई पर ही उर्वरकें डालनी रहेंगी। तो ऐसे किसान जो बुआई के टाइम पर उर्वरक को नहीं डाला है उनको क्या करना है कि जब सिंचाई करने जा रहे हो, सिंचाई करने के पहले आपको उर्वरक डाल देना है और उर्वरक डालने के बाद आप जुताई कर सकते हो, जिससे मिट्टी में अच्छी तरह उर्वरक मिल जाए। क्योंकि जो NPK या DAP होती हैं या सिंगल सुपर फास्फेट होती है, उसको मिट्टी में मिलने से अच्छा फ़ायदा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मिट्टी में जब मिलेंगी तो जड़ों के माध्यम से अच्छे तरीके से मिलने लगेंगी। लेकिन अगर आप ये काम पहले नहीं कर सकते हो तो जो आप सिंचाई करो तो सिंचाई करने के तुरंत बाद जब थोड़ा बहुत खेत में पानी रहता है, यानी पर्याप्त नमी रहती है, थोड़ा बहुत पानी रहता है, उस टाइम पर भी डाल सकते हो, जिससे वो अच्छी तरीके से उर्वरकें घुल जाएंगी और पौधे को जड़ के माध्यम से मिलना चालू हो जाएंगी। और जब जड़ के माध्यम से पौधों को उर्वरक मिलना चालू हो जाएगी तो पौधे का जो पोषक तत्व मिलेंगे वो अच्छी तरीके से जड़ों का विकास करना चालू कर देंगे और कल्लों का फुटाव बेहतर ढंग से होना चालू हो जाएगा। तो ये आपको
सोचना नहीं है कि पहले यार मैंने नहीं डाला है तो अब इस टाइम पर डालना नहीं है। गन्ने में आप बाद में भी डाल सकते हो और अच्छे से काम भी करते हैं, ये नहीं कि अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि गन्ने की अक्सर जुताई गुड़ाई तो आप करते ही रहते हो और जब जुताई गुड़ाई होती रहेगी तो मिट्टी में वो उर्वरक मिक्स हो जाती है और जो जड़ों के माध्यम से पौधे को मिल जाती है। तो ये काम उर्वरकों का है, वो पहले कर सकते हो या बाद में सिंचाई करने के बाद भी कर सकते हो, निर्भर आप पर करता है। लेकिन अगर आपने पहले उर्वरकों को मिट्टी में दे दिया है बुआई के टाइम पर, तब आपको उर्वरकों को जो देना है वो अलग रहेगी और दूसरी मात्रा रहेगी। लेकिन पहले अगर आपने देखो बुआई के टाइम पर अगर डीएपी दिया है तो आपको पोटास बाद में डालनी पड़ेगी, साथ में मिला करके डाल सकते हो। लेकिन पहले अगर आपने एनपीके डाली है, बाद में आपको पहली सिंचाई पर इन उर्वरकों को डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाइट्रोजन और कुछ अन्य उर्वरकें हैं उनको डाल करके पूरा किया जा सकता है। लेकिन नहीं दिया है तो कितनी मात्रा अब इस टाइम पर डालनी पड़ेगी। तो देखिए, जब आप पहली सिंचाई करने जा रहे हो उस टाइम पर अगर आपने पहले बुआई के टाइम पर उर्वरकों को नहीं डाला है तो अगर आप एनपीके ले रहे हो तो प्रति एकड़ आपको 2 बोरी डाल देनी है, यानी 80 से 100 किलोग्राम डाल देनी है, जो कि गन्ने के लिए पर्याप्त रहेगी। और अगर आप डीएपी डाल रहे हो तो डीएपी आपको 60 किलोग्राम या 70 किलोग्राम भी डाल सकते हो, जो बुआई के टाइम पर नहीं डाला है तब की बात हम कर रहे हैं, जो पहली सिंचाई पर आपको डालना है या सिंचाई के पहले डालना है। इसके साथ में आपको यूरिया को भी डालना है। यूरिया की मात्रा जो आप पहली सिंचाई पर डाल रहे हो, जो मात्रा यहाँ पर हम बता रहे हैं, यदि आपने कोई उर्वरक नहीं दिया है तब तो यूरिया की 50 किलोग्राम मात्रा आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आपने डीएपी डाला है तो आपको इस टाइम पर पहली सिंचाई में पोटास को भी पूरा कर देना है। अगर आपने उर्वरकों को बुआई के टाइम दिया है तब नहीं लेनी है, बल्कि 30 से 35 किलोग्राम लेनी है। यदि आप बाद में डाल रहे हो, जैसे जब सिंचाई कर दिया, सिंचाई करने के बाद अगर 2-3 दिन में डालते हो तो 30 से 35 किलोग्राम पहली सिंचाई पर आपको रखनी है। और दूसरी चीज़ आपको क्या रखनी है, डीएपी अगर आपने डाला है पहले तो यहाँ पर आपको साथ में ले लेना है पोटास। पोटास की मात्रा आप प्रति एकड़ जो है वो ले सकते हो 25 से 30 किलोग्राम, क्योंकि गन्ने को थोड़ी मात्रा अधिक की आवश्यकता होती है और बाकी मिट्टी के जांच के आधार पर भी आप दे सकते हो। आप पोटास की भी पूर्ति कर दिए हो, लेकिन अगर आप बुआई के टाइम पर पोटास भी डाल दिया है, नाइट्रोजन भी डाल दिया था और फास्फोरस भी डाल दिया था, तो आपको इस टाइम पर क्या करना है। एक चीज़ अक्सर देखने को मिलता है, बहुत से किसान भाई गन्ने की खेत में जिंक आदि नहीं डालते हैं और जिंक की कमी से पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ और विकास नहीं कर पाते हैं, पौधे में उतना हरापन नहीं आ पाता है जितना पौधे में होना चाहिए। हालांकि वैरायटियों पे भी निर्भर करता है हरेपन की, लेकिन फिर भी यदि जिंक की कमी है तो पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ और विकास नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से फुटाव आदि नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन ले रहे हो, यानी यूरिया ले रहे हो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, उसको ले लेना है। और साथ में आपको प्रति एकड़ जो है, यदि आप 33% मोनोजिंक ले रहे हो, जो जिसमें सल्फर भी साथ में मिला होता है, उसकी मात्रा आपको 8 से 10 किलोग्राम ले लेना है। गन्ने के लिए आपको मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी पड़ेगी। और साथ में जो है 3 से 4 किलोग्राम आप ले सकते हो सल्फर। तो इन तीनों को मिला लेना है और मिला करके आपको डाल देना है, जिससे पौधे में जो हरापन है, जो हरित लवण की मात्रा है वो बढ़ जाएगी और पौधे में हरापन आएगा और जिंक की जो कमी से विकास नहीं हो रहा था वो भी होगा। और जो पोटास और फास्फोरस आपने जो मिट्टी में पहले से दे रखी है, उससे जड़ों का विकास और कल्लों का फुटाव बेहतर होना चालू हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कल्लों का फुटाव इतना बेहतर नहीं होगा, तो आप पहली सिंचाई में चाहो तो किसी एक ग्रोथ प्रमोटर को भी डाल सकते हो। मार्केट में दानेदार बहुत से ग्रोथ प्रमोटर हैं, कोई एक ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हो। और गन्ने में अगर डालने जा रहे हो तो मात्रा 6 से 8 किलोग्राम अलग अलग ग्रोथ प्रमोटरों की रहती है, जो 1 एकड़ में आप साथ में मिला करके डाल सकते हो। तो इसको डालने से क्या होता है कि जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो पौधे की ग्रोथ और विकास में काफ़ी अधिक भूमिका निभाते हैं। जो मिट्टी में उर्वरकें हैं उनको अच्छी तरीके से पौधे तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं।
जिससे पौधों को जड़ों का फुटाव अच्छे से होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होगा और कल्लों का फुटाव भी काफ़ी अच्छे से होगा। तो ये चीज़ जो है वो पहली सिंचाई पर आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। पहली सिंचाई और उर्वरकों को लेकर के आप क्या इसी तरीके से अपने खेत में उर्वरकों को डालते थे, इतनी मात्रा डालते थे, या कोई दूसरा तरीका यूज करते थे? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।